यह हमारे देश की संपत्ति है। हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और इसलिए हमारे विभाग ने यह भी तय किया है कि भारत का विकास होना है तो उत्तर प्रदेश का विकास होना अनिवार्य है। और उत्तर प्रदेश का विकास करने के लिए अभी तक हमने 1.25 लाख करोड़ के 1,25,000 करोड़ के काम पूरे किए। करीब 1,50,000 करोड़ के काम शुरू है और करीब 1,50,000 करोड़ के काम पाइपलाइन में है। आज ही मैंने योगी जी के सामने एक इच्छा व्यक्त की कि एक 40,000 करोड़ के काम है, थोड़े से लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट, एनवायरमेंट क्लियरेंस आप दे दो। और मेरी इच्छा है कि वाराणसी से कलकत्ता, गोरखपुर से सिलीगुड़ी, दोनों ही रोड की कीमत 70,000 करोड़ है और ये मैंने मंजूर किया तो करीब 1.25 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ के काम का भूमि पूजन एक ही दिन करेंगे। ये मैंने उनको आज विश्वास दिला। अब मैं जो लाखों करोड़ में बात करता हूं तो आपको लगेगा पैसा कहां से आता है। अब मैं आपको कैसे बता दूं, मैं महाराष्ट्र का हूं, मुंबई में रहता था। अभी मेरे पास एक बड़े उद्योगपति आए, बोले मैंने एक कंपनी बनाई है, बोले आप केवल हमारे एडवाइजरी डायरेक्टर बनके आपका नाम रखो। तो बोले आप बोलो वो कीमत देता हूं। तो मैंने कहा आप कीमत दोगे और मैं क्यों आपका नाम मुझे दूंगा, मैं तो सरकारी हूं। बोले तुम्हारा फायदा क्या होगा? बोले मेरे शेयर की कीमत 70 रुपए है, तुम्हारा नाम चिपका दूंगा तो मैं 2,000 रुपए का शेयर करूंगा, मेरे पास 18,000 करोड़ रुपए आएंगे। और ऐसे ये मैं तो कभी ये करूंगा नहीं काम। पर जब इनविट मॉडल में एनएचआई में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में हम गए तो 7 दिन का टाइम था और पहले दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। बरसात पड़ी पैसे की। हमारे एनएचआई के मेंबर ने फोन किया कि साहब कहाँ हो? मैंने बोला गोवा में हूं। बोले साहब इतने पैसे आ रहे हैं, इतना आ रहे हैं कि आप वापस करने में मुश्किल हो जाएगी। इसको आप आओ मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, आप एक घंटा बजाओ, इसको क्लोज करो, नहीं तो पैसा आना रुकेगा नहीं। बोला मुझे टाइम नहीं। तो बोले हजारों करोड़ वापस कैसे करो? आखिर दूसरे दिन मैं गोवा से सुबह आया, बेल बजाई स्टॉक एक्सचेंज में और बॉन्ड इशू क्लोज किया। 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। बहनों और भाइयों, इस देश में पैसे की कमी नहीं है। इस देश में देश के लिए ईमानदारी ने काम करने वाले नेताओं की कमी है। हम 50 लाख करोड़ रुपए का काम मैं अभी तक कर चुका हूं और इसलिए एक भी काम में कोई तकरार नहीं आई और क्वालिटी के साथ भी अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये देश के विकास के लिए मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, विकसनशील भारत, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ये सब सपने पूरे होने वाले हैं। हमारा देश विश्व गुरु बनने वाला है। हम 2-4 रहे न रहे तेरा वैभव अमर रहे मां, ये हमारा संस्कार है और यही हमारी प्रेरणा है। और इसलिए योगी जी, मैं हमारे इस रेजिम में अभी 3.5 लाख करोड़ तक तो पहुंच गया हूं। मुझे अब मैं अभी तो मंत्री हूं, आगे भी रहूंगा आपके आशीर्वाद से, मोदी जी के आशीर्वाद से। तो मेरा ये 5 साल पूरा होने के पहले मैं उत्तर प्रदेश को 5 लाख करोड़ के रोड को पूरा करना चाहता हूं। रही पैसे की बात, तो जैसे वो द्रौपदी की थाली थी महाभारत में, कितने भी लोग खाना खाने आते थे, कोई समस्या नहीं होती थी। मेरे पास पैसे की कोई समस्या नहीं। आप मांगते मांगते थक जाओगे, पर मैं देते देते मुझे कोई समस्या नहीं है। आप मांगो, केवल मुझे एनएच चाहिए। अभी मैं कानपुर लखनऊ देखकर आया तो राजनाथ सिंह जी ने मुझे कहा कि वो शहीद पथ का रोड, वो हमने एनएच में बनाया जब राजनाथ जी मंत्री जी थे, अटल जी थे। अब वो बाद में हमने हैंडओवर कर दिया। फिर मैंने बोला देखो कागज, कहीं गलती हुई है क्या? तो आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे कागज का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिखाया। अब उनको लगा अधिकारियों की अब तो ये खत्म हो गया, अब कैसे हो नहीं सकता साहब, कैसे करेंगे?
तो मैं सोच रहा था हेलीकॉप्टर से आते हुए, जब एयरपोर्ट पर उतरा तो वो जो हाईवे आता है वो एयरपोर्ट के पीछे में आता है। अभी मैंने दिल्ली में एक आर्टिफिशियल टनल बनाई है। पानीपत से दिल्ली एयरपोर्ट जाने के लिए 3.5 घंटे लगते हैं। अगले 3 महीने के बाद पानीपत से एयरपोर्ट के अंदर आधे घंटे में पहुंचेंगे। तो वो टनल आर्टिफिशियल, ये जो आपका बहुत बड़ा पेंडोल है, जितनी इसकी विड्थ है, हमने एक आर्टिफिशियल टनल बनाई एयर स्ट्रिप के नीचे से डायरेक्ट एयरपोर्ट तक, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से। तो मुझे आज लगा कि सिंपल काम है कि मैं कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे का एक्सटेंशन, ये शहीद मार्ग जहां आखिरी तक जाता है, उसको लगा दूं। तो मैं एक पुल के नीचे ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, अभी हमने 4 लेयर बनाई एक पिलर पर, तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगर इच्छा है तो मार्ग निकल सकता है। और इसलिए मुझे खुशी है कि इसमें से कुछ नए काम के भी आज मैं घोषणा करना चाहता हूं। 9,000 करोड़ के आगरा अलीगढ़ 3100 करोड़ का 65 किलोमीटर, इसको हमने मंजूर किया, उसकी घोषणा करता हूं। बदायूं बरेली 2100 करोड़ 39 किलोमीटर, उसकी मंजूरी घोषित करता हूं। रायबरेली जौनपुर 1300 करोड़, लालगंज अजयरा मोहनगंज और रानीगंज में ग्रीनफील्ड बाईपास निर्माण को मंजूरी प्रदान करता हूं। बरेली में 1100 करोड़ की लागत से 29 किलोमीटर बाईपास के निर्माण को मंजूरी प्रदान करता हूं। कोदरकुट से बेला तक 9 से 20 करोड़ की लागत से 26 किलोमीटर की 4 लेन चौड़ीकरण को मंजूरी प्रदान करता हूं। मुंगराबाद शाहपुर में 200 करोड़ की लागत से 2 लेन बाईपास की भी मंजूरी प्रदान करता हूं। NH 328A का 1700 करोड़ की लागत से 61 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर के मार्ग निर्माण को मैं मंजूरी प्रदान करता हूं। गोंडा में 1385 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर 4 लेन ईस्टर्न और वेस्टर्न बाईपास को मंजूरी प्रदान करता हूं। कोलनगंज में 565 करोड़ की लागत से 13 किलोमीटर 4 लेन बाईपास को मंजूरी प्रदान करता हूं। योगी जी ने और केशव जी ने भी मुझे इसका जिक्र किया था। प्रयागराज से वाराणसी 6 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर 12,000 करोड़ रुपए का, उसको भी मैं 125 किलोमीटर के लिए मंजूरी प्रदान करता हूं। तुरंत DPR पूरा होगा और जल्दी ही इसका भी काम शुरू होगा। आज योगी जी ने मुझे पत्र देकर 2 पुलों की मांग की है प्रयागराज में। उसमें से एक पुल में थोड़ी मेरी अड़चन है, क्योंकि वो नेशनल हाईवे नहीं है। अभी मैं रिजेक्ट नहीं करता, मैं उस पर कोशिश करूंगा, पर मैं वचन नहीं देता, क्योंकि एक अच्छी बात है कि मैं आज तक जितना बोलता हूं उतना होता है वो करी। पर जो आपका पहली मांग है प्रयागराज में यमुना पर नैनी पुल में, जो केशव जी ने भी मुझे मांग की थी, समांतर नया पुल बनाने का, उसको मैं मंजूरी प्रदान करता हूं। शायद 12,000 करोड़ रुपए उसकी कीमत आएगी, ऐसा कह रहे थे। जो भी आए, हमें कोई उसकी चिंता नहीं, पैसा जितना उतना है होगा। और प्रयागराज में नहीं होगा तो कहां होगा? तो इसकी मैं मंजूरी प्रदान करता हूं। जो आपके लिए दूसरे पुल के लिए थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, और मैं निश्चित रूप से उसमें भी कोशिश करूंगा। जो CRF है उसमें 1,000 करोड़ के काम मैं आज मंजूर कर रहा हूं, उसकी घोषणा कर रहा हूं। और राजनाथ जी को विशेष रूप से मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो मांग की थी, अमर शहीद पथ में सर्विस रोड अंडरपास 45 करोड़, महमूदाबाद कुर्सी लखनऊ रोड रेलवे क्रॉसिंग ROB 120 करोड़, नागराम नीलमाता रोड रेल क्रॉसिंग ROB 30 करोड़, लहरपुर खैराबाद 110 करोड़, और सेतु बंधन योजना में और मैं उत्तर प्रदेश को 100 करोड़। तो राजनाथ जी, आपकी चारों मांगे मैं आज पूरी कर रहा हूं। और आज ये भी घोषणा कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने रेलवे ओवरब्रिज बन रहे हैं, ROB बन रहे हैं, ये पूरा काम मैं उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉर्पोरेशन को देने की भी घोषणा करता हूं। और उनको आप कह दीजिए कि 3 महीने के अंदर टेंडर निकालकर, राजनाथ जी ये चारों का, केवल एक ही विनंती कि आप मुझे मत बुलाइए, अब भूमि पूजन आप और योगी जी कर दीजिए और ये इसकी भी शुरुआत कर दीजिए। इसके साथ साथ राजनाथ जी ने इंजीनियरिंग कॉलेज फ्लाईओवर का बहुत बार मुझे कहा है, और इसी वित्तीय वर्ष में
मैं उसको स्वीकृत करके मंजूर करके दूंगा, ये भी घोषणा करता हूं। लखनऊ रिंग रोड पर लखनऊ से सीतापुर रोड, ये भी मंजूरी घोषणा करता हूं। डीपीआर बनाने का आदेश दिया है मैंने। खुर्रम नगर से कुकरेल फ्लाईओवर एक लीप से कनेक्ट करना है, उसका भी डीपीआर बनने की शुरुआत होगी, ये भी मंजूर करने की घोषणा करता हूं। सुल्तानपुर रोड से फैजाबाद रोड जोड़ने वाले किसान पथ में 10 किलोमीटर लंबे हिस्से पर 2 लेन सर्विस रोड प्रदान करना, इसका भी डीपीआर बनाने के मैंने आदेश दिए है। शहीद पथ की बात मैंने कही है, मैं इसका वेआउट निकालूंगा। और बनमोहन लालगंज गोसाईगंज जो है नया राष्ट्रीय मार्ग है 40 किलोमीटर का, ये जरा जाकर मैं इसमें कुछ मार्ग निकल सकता है तो कोशिश करूंगा। आपने जितनी बातें बताई, 2 बातों में एक ही केवल रह गई है, वो नहीं रहेगी, क्योंकि आप हमारे नेता हैं, आपके अध्यक्षता में हमने काम किया है, और आपका आदेश नहीं पालन करेंगे तो किसका करेंगे। यूपी को ग्रोथ इंजन के रूप में काम करने वाले 70,000 करोड़ रुपए के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हम निर्माण कर रहे हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर वाराणसी कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 22,000 करोड़, 620 किलोमीटर 6 लेन, दिसंबर 2027 में इसका काम पूरा हो जाएगा। और इसके साथ खड़गपुर मोरग्राम एक्सप्रेसवे, रक्सोल हल्दिया एक्सप्रेसवे से इसको जोड़ा जाएगा। कानपुर लखनऊ ग्रीनफील्ड हाईवे आज मैंने देखा, उसके लिए नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, वो भी मैंने देखी, और ये भी आने वाले 4 महीने में इसका उद्घाटन होगा। और कानपुर से लखनऊ ये 30 मिनट के अंदर प्रवास होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसके साथ भोपाल से कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर 12,000 करोड़ 440 किलोमीटर 6 लेन, ये काम दिसंबर 2026 में पूरा होगा। कानपुर से भोपाल जाने के लिए 12 घंटे लगते हैं, अब ये समय 5 घंटे पे आएगा। दिल्ली से देहरादून उत्तर प्रदेश से आता है, 12,000 करोड़ का 216 किलोमीटर रोड है। ये अभी 2-3 महीने में इसका उद्घाटन होगा, जिसके लिए योगी जी आपको आमंत्रित करेंगे। प्रधानमंत्री जी को प्रार्थना की है, 3 महीने के अंदर इसका कार्यक्रम होगा। दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 9 घंटे लगते थे, अब इस रोड से केवल 2 घंटे में जाएंगे, और ये भी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा उपयोग का होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर आगरा से ग्वालियर ये जो है, ये नया हाईवे भी हम बना रहे हैं, ये भी ग्रीनफील्ड है, 5,000 करोड़ का 90 किलोमीटर। रायबरेली से प्रयागराज 3200 करोड़ 105 किलोमीटर का, ये महाकुंभ के पहले इसका काम पूरा हो गया। गाजीपुर माझीघाट बलिया ग्रीनफील्ड हाईवे 5,500 करोड़, ये 135 किलोमीटर 4 लेन का है, दिसंबर 2025 में पूरा होगा। युक्ता आपके ही मांग पर योगी जी, हमने आपके लिए 25,000 करोड़ के 6 ग्रीनफील्ड रिंग रोड को निर्माण करने के लिए मंजूरी दी है। कानपुर रिंग रोड 10,000 करोड़, प्रयागराज रिंग रोड 7,000 करोड़, अयोध्या रिंग रोड 4,000 करोड़, गोरखपुर रिंग रोड 2,000 करोड़, वाराणसी रिंग रोड 1,600 करोड़, प्रतापगढ़ बाईपास 1,274 करोड़, ये सब बाईपास को भी हमने मंजूरी दी है, और जल्दी ही ये रोड बनने से काफी राहत मिलेगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारी सरकार ने की है, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी प्रेरणा है, और इसलिए प्रभु रामचंद्र जी के एक केवल हम उनको एक आदर्श राजा के रूप में नहीं तो भगवान के रूप में मानते हैं। मुझे याद है केशव जी मेरे पास आए थे, उस समय उन्होंने भी आग्रह किया था 84 कोसी परिक्रमा का, 7,500 करोड़ 231 किलोमीटर, इसमें से 193 किलोमीटर काम शुरू हुआ है, मैं 25 में शुरू होगा, और ये काम बाकी का भी जल्दी अवार्ड होगा।